जय श्री श्याम भक्तों। कार्तिक पूर्णिमा के दूसरा दिन चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनी जाती है, घर बनाया जाता है, तभी ये जो है व्रत पूर्ण होता है। इस कहानी को कार्तिक पूर्णिमा से के अगले दिन पड़वा को सुनते हैं। अगर आपके पास चावल है, गेहूं है या फिर दिवाली की खीर है, किसी से भी आप घर बनाएं। आटे से घर बनाते हैं आप, कच्चा आटा से घर बना सकते हैं अगर कुछ भी नहीं है तो, क्योंकि गेहूं तो आटा तो सभी के घर में होता है, आप उससे बना सकते हैं। और घर बनाते हैं आटे की चिड़ा चिड़ी बनाकर, या कि गुठा हुआ जो आटा होता है ना, उससे भी आप बना सकते हैं घर। सूखा आटा से भी बना सकते हैं, जैसे हम चोक पूरते हैं। और उसके बाद आटे की चिड़ा चिड़ी, यानी कि चिड़िया जैसा आप आटे गुथे हुए आटे से आप बना लें और उस घर में चिड़ा चिड़ी को बिठा दें, बीचों बीच में बिठा दें। उन्हें वस्त्र पहनाते हैं, छोटे छोटे से 2 लाल रंग के कपड़े उन्हें उड़ा दें, या फिर पीले रंग के कपड़े आप उड़ा दें। कोई भी रंग का कपड़ा हो आप फिर उसे उड़ा सकते हैं, छोटे छोटे से टुकड़े, क्योंकि छोटी छोटी सी तो चिड़िया हैं हमारे पास। घर के सभी कमरों में घर का सारा सामान रखते हैं, जैसे एक एक दीवा लगा दिया, थोड़ा सा मीठा रख दिया, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को पहली वीडियो में 2 दिन पहले। और उसमें कुछ मीठा रखते हैं, कुछ रुपये भी रखते हैं घर के अंदर। और कुछ जो है मोली वगैरह चढ़ाते हैं, थोड़ी सी मोली चढ़ा देते हैं ताकि उजाला कर देते हैं घर के अंदर दीपक के, ऐसे रखा जाता है। और चिड़ा चिड़ी को खील बतासे लड्डू का भोग लगाते हैं। जो भी चीज़ आपके पास मीठा हो आप उनका भोग लगाएं। और इस दिन खिचड़ी जरूर बनाते हैं, क्योंकि जब खिचड़ी बनाते हैं तभी व्रत जो है पूर्ण होता है। जब आपने 1 महीना कहानी सुनी है तो आज के दिन खिचड़ी बना दे और घी रखें, उसमें थोड़ा सा आम का अचार रखकर ठाकुर जी को भोग लगाकर खुद भी प्रसाद लेते हैं। और जैसे भगवान को आप कान्हा को भोग लगाएं और उन्हें लगा करके आप भी प्रसाद खाएं, अपने घर वालों को भी प्रसाद खिलाएं। सूखी खिचड़ी जैसे चावल और दाल मिला करके आप मंदिर में खिचड़ी का दान दे सकते हैं आज के दिन। और क्या करते हैं, मेन गेट पे जो आप घर बनाएंगे उसमें 2 मोमबत्ती रख सकते हैं। जो घर बनाएंगे ना आटे का, जो आमने सामने मैन हम जैसे चित्र बनाते हैं वैसे ही आपने सारा बनाना है। सामने 2 मोमबत्ती रख सकते हैं ताकि उजाला अच्छे से, जैसे स्टैंड लगा हुआ होता है कोठियों में, ऐसे वो माना जाएगा। आप अपने घर में ये बना सकते हैं, मैंने आपको बताया था। और उसके बाद क्या करें, आप इसे 2 घंटा तक कम से कम रखें। और उसके बाद जो है इन सारा सामान को उठाकर किसी को ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, या फिर आप मंदिर में दे सकते हैं। और आटा वगैरह तो है, आप या तो चिड़िया को डाल सकते हैं या फिर आप गौ माता को खिला सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद। ये घर बनाने से कहते हैं जिनके घर नहीं है उनका घर बन जाता है, और जिनका घर होता है उसमें सारी चीज़ें संपन्नता आती है, घर में जो है संपत्ति का वास होता है। अब हम चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज के दिन पथवारी माता को, जो आपने 1 महीना सींची थी, उसमें से थोड़े से जो घास उगी थी या फिर आपने जो ईंट रखी थी, कुछ भी आपने रखी हो पथवारी माता के पास, या फिर वहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी ही हो, उस मिट्टी को उठा करके ला करके थोड़ा सा आप मंदिर में रख लेते हैं। ये फिर कहते हैं इससे घर में सोना चांदी आती है, क्योंकि 1 महीना आपने पूजा की है। उस पूजा की मिट्टी को, घास को, ईंट को, जो भी आपके पास है वो आप उठा करके ला के घर के मंदिर में रख सकती हैं। जहाँ पर आप पैसे रखते हैं वहाँ पे रख सकती हैं, इससे घर में बरकत होती है। 4 चिड़िया थी, चारों सहेलियां थी, चारों कार्तिक नहाती थी। पड़वा आई तो चारों ने सोचा चलो खिचड़ी बनाएं। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल ले आई, एक चिड़िया घी ले आई, सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आती हैं, फिर सब बैठकर खिचड़ी खाएंगे। पहली चिड़िया ने सोचा, उसे भूख लग आई थी, बहुत तेज उसे भूख लग रही थी, तो उसने सोचा कि बाकी चिड़िया तो अभी नहीं आई थी, तो उसने चिड़िया ने
खिचड़ी की भाप खा ली। जब खिचड़ी पकती है ना तो उसमें भाप निकलती है जब ऊपर से, तो उसने भाप खा ली, सूंघ ली उसने। दूसरी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी चिड़िया ने खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया ने खुचरन खा ली। ऐसे जब खिचड़ी बन गई थी तो वो थोड़ी थोड़ी चीजें सारों ने खा ली। एक ने भाप खा ली, दूसरे ने पानी पी लिया, तीसरी ने खिचड़ी खा ली और चौथी ने चिड़िया ने, जो नीचे खिचड़ी के नीचे खिचड़ी जम जाती है, थोड़ी सी मोटी मोटी हो जाती है, तो उसे खुचरन बोलते हैं। चारों चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वो राजा के घर राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वो कुम्हार की लड़की बनी। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वो ब्राह्मण की लड़की बनी और जिस चिड़िया ने खुचरन खाई थी वो हथीनी बनी। कुम्हार का लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमार की सहेली बनी। हथीनी भी राजा के यहाँ थी। राजकुमारी को पिछले जन्म की सब बातें याद थी। राजकुमारी की शादी हुई। जब वह विदा हो रही थी तो राजा से बोली, मैं अपनी सहेली और दासी को साथ लेके जाऊंगी। राजा ने कहा, ले जाना। राजकुमारी फिर भी न जाए। राजा ने कहा, अब तुम्हें क्या चाहिए? तो वह बोली, मुझे हथीनी भी चाहिए। राजा ने नौकर भेज के और कहा कि हथीनी को ले आओ, पर वह हथीनी उठे ही ना। तो राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसके कान में पिछले जन्म की बात कही, जिसे सुनकर हथीनी उठकर खड़ी हो गई। राजा यह सब देख रहा था। वह तलवार लेकर खड़ा हो गया। बता तू कौन है और हथीनी से क्या बात कर रही थी? सच सच बता, नहीं तो तेरा मैं सर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को पिछले जन्म की सारी बात बता दी। राजा ने कहा, कार्तिक नहाने का इतना फल होता है तो हम भी अब जोड़े से नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। अगली बार जब कार्तिक आया तो उन्होंने, राजा रानी ने जोड़े से दान किया, स्नान किया और खूब दान पुण्य किया। उनके घर में खूब धन संपत्ति हो गई और अंत में भी वो स्वर्ग लोक को गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महाराज की जय। आज के दिन का कार्तिक इस तरह से संपूर्ण होता है। हमने कल दान, दिया बत्ती, दीप दान सब कुछ किया था और आज चिड़ा चिड़ी की कहानी, घर बनाते हैं, उसके बाद खिचड़ी अचार खाते हैं। तो ऐसे करके सारा संपूर्ण होता है। और अगर आपने ज़्यादा करना चाहते हैं तो एक आप ब्राह्मण की लड़की को बुलाने, उसे आप खिचड़ी का जो आपने प्रसाद बनाया है, खिचड़ी का प्रसाद देते हैं और उसे एक नारियल देते हैं, लाल कपड़ा देते हैं और जो आपको दक्षिणा देनी है उसे देते हैं। वो पथवारी के नाम की होती है। अगर आपको पथवारी के नाम की जिमानी है किसी को, तो एक कन्या अगर कोई आपको मिल जाए तो उसे आज के दिन अपने घर बुला करके और उसे आप इस तरह से जिमाएं। पानी वाला नारियल देते हैं, लाल कपड़ा देते हैं, तो वो पथवारी माता की हो जाती है। छोटा छोटा जब हम कुछ कर लेते हैं तो हमारे जीवन में न जाने कौन सी चीज कब काम आ जाए, कौन सा जो रास्ता होता है दान का वो हमारे आड़े आ जाता है और हम जीवन में सकुशल रहने लग जाते हैं। अब आ गया आज से मंगसिर मास शुरू। आज के दिन वैसे गर्भ गीता भी सुनी जाती है, वो मैं अगली वीडियो बना दूंगी। और साथ में जो है मंगसिर का महीना शुरू हो गया है और कई लोग मंगसिर के जो स्नान करते हैं, जैसे 4 महीने का स्नान अब होगा, वो लोग ऐसे करते हैं, कार्तिक, मंगसिर, पो और माँ, ये 4 महीने का स्नान करते हैं। तो वो आज से मंगसिर की कथा सुनेंगे। जो लोग 4 महीना, जिन्होंने सावन, भादवा और कवार और कार्तिक 4 महीना स्नान किया था, उन्होंने कार्तिक को पूरा कर दिया। कई लोग अब कार्तिक से 4 महीने का स्नान लेते हैं, वो माह तक स्नान करते हैं, तो वो 4 महीने फिर वो ऐसे पूजा पाठ करते हैं। इन 4 महीनों का और नियम होता है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो
बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब मैंने आपको पूरा 1 महीने की कथा भी सुना दी थी, साथ में पूरी एक एक चीज मैंने बताई है आपको कैसे करके करना है। अगर आपसे कोई चीज रह गई है तो आप सुन सकते हैं। आज तक की मैंने सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती है, जैसे जैसे मैंने बताया आप वैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें से कुछ चीज रह भी जाती है तो कोई बात नहीं, मन में शंका नहीं करनी चाहिए। मन में विष्णु भगवान का ध्यान करके, हे प्रभु मैं मन से आपको अपना जो है शरीर समर्पण कर रहा हूँ, कर रही हूँ। आप मुझे स्वर्ग की प्राप्ति दे, आप मुझे निरोगी काया देना। मैंने 1 महीने आपकी कथा सुनी है, या फिर स्नान किया है, या फिर दान किया है, या फिर सब कुछ किया है, व्रत किया है, तो जो भी आपने किया है सब वो भगवान के सामने बोले। और आज के दिन जो है भगवान को फिर खीचड़े का भोग लगा करके सारे घर को खिलाएं, क्योंकि आज के दिन खीचड़े का महत्व बहुत है। और कई जगहों पर आज अन्नकूट का प्रसाद बनाया जाता है, जैसे जयपुर की साइड में, अलवर साइड में। तो इन साइडों में क्या होता है, आज के दिन अन्नकूट का प्रसाद बनाया जाता है। जैसे अन्नकूट में हम बनाते हैं ना, ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसे बनता है तो वहाँ पर आप बना सकते हैं। मूंग, चावल, बाजरा, कढ़ी और पंचमेल की सब्जी जो होती है, सारी सब्जियां मिला करके हम बनाते हैं अन्नकूट के प्रसाद में। वो सब्जी बनाई जाती है आज के दिन, और साथ में जो है सबको प्रसाद बांटा जाता है। जो भी आपके जान पहचान के हैं या फिर आपकी कोई रिश्तेदार पास में है तो आप उनको प्रसाद जरूर बांटते हैं आज के दिन, भगवान विष्णु को प्रसाद लगा करके। बहुत प्रेम भाव से ये होता है। आज के दिन जो हमारे गिरिराज की साइड में है वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बनते हैं ये चीज़ें। अन्नकूट का प्रसाद बनाया जाता है दिवाली से लेके पूर्णमासी तक, आज के दिन तक, और सभी लोगों को प्रसाद बांटा जाता है। तो आप देख लें, आपको जो अच्छा लगता है आप वो बनाकर खा सकते हैं। मैंने आपको सिंपल भी बता दी है और विधि विधान के साथ भी बता दिया है। जहाँ पर जैसे रिवाज है वैसे कर लेना चाहिए। अगर आपके यहाँ अन्नकूट का रिवाज है तो आप अन्नकूट बना करके कर सकती हैं। अगर आपके यहाँ खिचड़ी का बनाने का है तो खिचड़ी। वैसे देखिए मन के भाव होते हैं। अगर आपको पसंद है खाना तो आप बना लें। चावल बना सकते हैं, थोड़े से मूंग बना सकते हैं, बाजरा बनाते हैं, जैसे हम बाजरा की खिचड़ी कूट करके बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बाजरा बनाते हैं, सिर्फ उसमें दाल वगैरह नहीं डाली जाती है। कढ़ी बनाते हैं, पूरी बनाते हैं और अन्नकूट वाली सब्जी बनाते हैं। थोड़े से गुलगुले बनाए जाते हैं। इस तरह से ये चीज़ें बनाई जाती है और सभी को थोड़ा थोड़ा प्रसाद दे करके फिर आशीर्वाद लेते हैं। अगर आपके बड़े आपके इर्द गिर्द है तो उन्हीं का आप आशीर्वाद लें, घर में आपके बड़े हैं तो आप उनका आशीर्वाद लें। इस तरह से ये व्रत हमने पूर्ण किया। कार्तिक के पूरा व्रत हमने पूर्ण किया है। और आज के दिन नाव भी बनाते हैं। कई लोगों ने कल बना ली थी, कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन नाव बनाते हैं। एक आप परात ले लें या फिर एक टप ले लें, और टप के अंदर जैसे हम बच्चों को नाव बनाकर देते हैं ना कागज की, वैसे आप कागज की नाव बना लें। क्योंकि ये पूर्णमासी के दिन भी होता है और दूसरे दिन भी होता है। जैसे आपकी मर्जी हो वैसे कर ले। आप आज भी कर सकते हैं इसे। और टप के अंदर रख के उस नाव के अंदर आप एक बत्ती रख दें या फिर जरा सा कपूर का टुकड़ा रख दें। बत्ती आप रख देंगे, जैसे घी की बत्ती होती है ना, वो आपको रखनी है, या फिर आप तेल की रख सकते हैं जला करके। और फिर आप उस नाव की पूजा करें और उसको धीरे से सीख से सरकाते हुए, क्योंकि अब नदी में तो हम नाव को कर नहीं सकते हैं, तो हम घर में ये रिवाज करते हैं। उसको सीख से सरकाती जाएं और कहें कि हे प्रभु, हे मेरे भगवान, आप मुझे इस नैया से पार लगा देना। यानी कि हमारा जो जीवन है उस नैया को उस पार लगा देना जहां मेरे प्रभु श्री राम रहते हैं। इस तरह से इसका होता है वर्णन कि हमने इस पार से पूरे कार्तिक नहा करके इस जीवन से उस जीवन को, यानी कि स्वर्ग की ओर हम बढ़ गए हैं। हमारे इस नाव, मेरे को नाव, मुझे वहां तक पार लगा देना। तो उसे सीख से आप सरकाती जाएं। उसके बाद जब वो दिया बत्ती हो जाती है, नाव को आप जो नाव है उसे आप निकाल करके आप कहीं रख सकते हैं, पीपल के नीचे रख सकते हैं। पानी को आप जो है बहा सकते हैं कहीं पर भी, या पेड़ में डाल सकते तो पेड़ में डाल दें, कहीं भी आपके पेड़ पौधे हैं, या फिर कच्ची जमीन में डाल दें। ऐसा उसका कुछ नियम नहीं है, लेकिन आप उसकी पूजा कर सकते हैं इस तरह से नाव के अंदर। तो आप कच्ची जमीन में डाल दें, या तो पानी पीपल में डाल सकते हैं, या फिर आप किसी पौधे में डाल सकते हैं। उसे गंगा माता मान के हम नदी का पार कर रहे हैं, ऐसे वो भावना से, मनसा से हम पूजा करते हैं। तो इस तरह आप कर लीजिएगा अगर आपके यहाँ
करते हो तो, आपका मन हो तो आप घर में बैठ के भी ये कर सकते हैं। ये थी छोटी सी जानकारी। अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू। आज के दिन गर्भ गीता जरूर सुननी चाहिए, तो मैं आपको अगली वीडियो दे दूँगी।